हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। हम इस चैनल पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है आज आपके लिए। इसमें मैं कॉन्सेप्ट एंड जो हमारी पेडोलॉजी है उसको कराने वाली हूँ। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण की आगमन विधि से किस सूक्ष्म सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो गणित शिक्षण की आगमन विधि जो है हमारी, ये वाली विधि जो है, इसमें कौन से वाले शिक्षण सूत्र का प्रयोग हो रहा है ये चीज देखना है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर ये तो होता है, ये भी शिक्षण सूत्र है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी हमारा शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी हमारा शिक्षण सूत्र है। तो हमारा इसमें एक और ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो हमारा कौन से वाला सही हो जाएगा? ये हमारा डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही हमारे क्या है, गणित शिक्षण के आगमन विधि के सूत्र है, शिक्षण सूत्र है। तो हमारा कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? डी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्यवहारिक गणित का उदाहरण है। व्यवहार में जो गणित यूज होता है उसका आपका एग्जाम्पल बताना है, उसका उदाहरण बताना है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना, कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, अधिक अंक, अधिक स्कोर, फर्स्ट आना, सेकंड आना, ये व्यवहार से संबंधित नहीं है। कठिन सवालों का शीघ्र समाधान निकालना, ये भी हमारा व्यवहार से संबंधित नहीं है। ये प्रतिभाशाली करते हैं, व्यवहार से संबंधित नहीं है। ज्यामिति प्रमेय को हल कर देना, फटाफट से किसी क्वेश्चन को हल कर देना या प्रमेय को हल कर देना, सूत्र को हल कर देना, ये चीजें व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? हमारा ए पार्ट इसमें चला जाएगा। बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना, बैंक में जाकर उसमें किस तरह से मैथ का यूज होता है, उस चीज की जब हम जानकारी करते हैं, अपने व्यवहार में उस चीज को लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, गणित का व्यवहारिक गणित का उदाहरण होता है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित का प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन सा स्थान है या कैसा स्थान है? पाठ्यक्रम का आपको प्राथमिक जो कक्षा है हमारी, उसमें पाठ्यक्रम को देखना है। तो पाठ्यक्रम कैसा है? उसमें स्वाभाविक है, कृत्रिम है, विशिष्ट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा प्राथमिक कक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो हमारा विशिष्ट प्रकृति का है, अलग अलग प्रकृति का है। प्राथमिक कक्षा में भी गणित विषय को पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का अनुभव क्यों किया जाता है? उद्देश्यों का अनुभव क्यों किया जाता है? बालकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, ये तो सही है हमारा। बालकों के गणित पाठ्यक्रम को निर्मित करने के लिए हमें गणित पाठ्यक्रम बनाना है, इसलिए अनुभव करना जरूरी है। बालकों का सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए पहले पढ़ाना है, और फिर हमारा उद्देश्य कितना पूर्ण हुआ है तो मूल्यांकन भी हमें करना होता है। उपयुक्त सभी के लिए, तो हमारा ये तीनों ही कंडीशन सही हो जाएगी। उसका हमें उद्देश्यों का अनुभव होना चाहिए, तो ये इसका डी पार्ट हमारा सही चला जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण की निम्न में से कौन सी विधि स्वक्रिया सिद्धांत का अनुसरण करती है? कि स्वक्रिया सिद्धांत का, अपने आप से क्रिया का सिद्धांत का अनुसरण करती है। कौन सी क्रिया का करती है? खेल विधि द्वारा, इसमें बच्चा खेलता है। ह्यूरिस्टिक विधि ये नहीं, इसमें स्वक्रिया नहीं होती। प्रयोगशाला विधि इसमें होती है, क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं प्रयोग करके देखता है, स्वक्रिया करके देखता है, स्वयं प्रयोग, अपने आप प्रयोग करके देखता है। तो कौन सी चली जाएगी? हमारी प्रयोगशाला चली जाएगी। व्याख्यान विधि में व्याख्या करना, बच्चा इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो व्याख्या कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में शिक्षक गणित अध्ययन के दौरान सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूक्ति का पालन करता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर आगमन विधि में, आगमन विधि में तो उदाहरण से होता है हमारा, तो निगमन विधि में होता है ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इन दोनों विधि में भी नहीं होता, ना फर्स्ट वाले में होता। तो कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा? हमारा बी पार्ट सही चला जाएगा। स्थूल से, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, और आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र रेखा गणित आकृति को खींच सकेंगे किस उद्देश्य से संबंधित है? अगर हमें रेखा गणित आकृति को खींचना है तो कौन से उद्देश्य से है? संज्ञानात्मक, हमारा जो हमारा संज्ञान होता है, हमारा ज्ञान जो होता है उससे संबंधित है।
भावात्मक इससे संबंधित है या मनोक्रियात्मक। देखो हमें आकृति को खींचना है तो क्रिया तो हमें करनी पड़ेगी, तो ये किससे संबंधित है? मनोक्रियात्मक से संबंधित है। इसका कौन सा पार्ट सही चला जाएगा? सी पार्ट इसका सही चला जाएगा। इसमें गणित शिक्षण में उत्तम उपलब्धि है तो आवश्यक है कि समस्या को समझकर हल करने के पश्चात समस्या को समझकर हल करने के पश्चात विद्यार्थियों से लिखित में मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। विद्यार्थियों को गृह कार्य में प्रश्न दिए जाने चाहिए। गृह कार्य पर हमें लोग इतना जोर नहीं देते हैं। निर्धारित समय में प्रश्नों को हल करवाया जाना चाहिए। निर्धारित समय में हमें कोई समय भी ऐसा फिक्स नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा कौन सा सही चला जाएगा? ए पार्ट। पहले समस्या को समझकर हल करवाना है, फिर विद्यार्थियों को लिखित व मौखिक दोनों तरह के का अभ्यास कराना है। लिखित में भी अभ्यास कराना है और मौखिक में भी अभ्यास कराना है। मौखिक का मतलब है मौखिक क्वेश्चन पुट अप करके आपको उनका अभ्यास कराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी विभिन्न रेखागणित आकृतियों में से वर्गाकार आकृति, कौन सी आकृति? विभिन्न रेखागणित आकृतियों में से वर्ग के आकार की आकृति को पृथक्करण कर सकेगा। उद्देश्य है अलग कर सकेगा। पृथक करना होता है, अलग करना होता है। तो उसके पास बहुत सारी सी रेखागणित या आकृति है और उसको वर्गाकार छांटनी है। तो ये ज्ञानात्मक से होगा, अवबोधक से हो गया, ज्ञानोपयोग से हो गया, उपयुक्त सही से ये अवबोधक से होगा। जब उसे जानकारी होगी जब भी वह उसको अलग कर सकता है, पृथक कर सकता है। तो इस टाइप से ये हमारे एक प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।